हाँ तो डिफरेंशिएशन खत्म करने के बाद हम अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर में, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो पहले तो इस चैप्टर के नाम का मतलब समझो भी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या है। देखो एप्लीकेशन का मतलब होता है कि यूजेज, ठीक है, हम यूज कहाँ कर सकते हैं, किसका भी, किसकी एप्लीकेशन है, डेरिवेटिव की। तो डेरिवेटिव का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। चलो इस बात को भी छोड़ो, मैं आपको एक स्पष्ट भाषा में बोल के बताता हूं भाई, स्पष्ट भाषा में, मैथ की भाषा में बोल के बताऊं तो इसका मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चंस जिनमें, ठीक है, जिनमें हमें डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा, डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा, मेरी राइटिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा, क्या नहीं बोला जाएगा कि भाई आप लोग डिफरेंशिएशन करें, ठीक है। वो जो क्वेश्चंस हैं जिनमें वो ये नहीं बोलेगा कि डिफरेंशिएशन करें और उन क्वेश्चंस में डिफरेंशिएशन करना होगा, वो क्वेश्चंस हमारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के होते हैं भाई, ठीक है। देखो किस तरह के क्या क्या क्वेश्चन मिलेंगे हमें, वो तो बाद में चलेंगे उसके ऊपर, पहले ये देखते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन हमें पढ़ने को यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो हमें 5 तरह की एप्लीकेशन पढ़नी है यहाँ पे। पहली है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। दूसरा हमें पढ़ना है भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। देखो टेंजेंट और नॉर्मल, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट वगैरह, इसके बारे में तो हम 11th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं ना, वही चीज है, इसमें थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें और पढ़ना है इसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, और लास्ट है अप्रोक्सीमेशन एंड एरर। देखो अलग अलग बुक में आपको है नहीं, ये ऊपर नीचे कहीं भी लिखे मिल सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी की बुक में फर्स्ट ये है तो सेकंड ये है, ठीक है, फिर थर्ड ये है, फोर्थ कॉन्सेप्ट ये है, और फिफ्थ लास्ट कॉन्सेप्ट मैक्सिमा मिनिमा है। आई बात समझ में। किसी और बुक में आपको इस तरह से लिखे मिल जाएंगे जैसे मैंने लिख रखा है, किसी और बुक में और भी आगे पीछे कैसे भी कर सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पढ़ने पांचों ही हैं, पहले कोई पढ़ो दूसरा कोई भी पढ़ो, ठीक है। लेकिन इस हिसाब से लिख लिए तो थोड़ा अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा जब हम पढ़ेंगे तो उसके लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यूज करना ही होगा भाई, ठीक है। और इन सब के लिए डेरिवेटिव का यूज तो जरूरी ही है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले अपने इस पे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी भी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में किस तरह से क्या क्या क्वेश्चन होंगे, क्या बोलना चाह रहा है ये, इसके बारे में देखते हैं। चलिए, तो जब हमने डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर किया था उस टाइम पे एक बात पढ़ी थी कि y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स, जैसे ये कोई फंक्शन है, ठीक है, y कोई x की फॉर्म में फंक्शन है, फिर हम ये बोलते थे कि x में कोई हल्का सा चेंजमेंट आ गया, x में डेल x जो है कोई हल्का सा चेंजमेंट आ गया, तो इसी के रिस्पेक्ट में y में भी चेंजमेंट होता है, उसको डेल y बोलते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि ये जो चेंजमेंट है डेल y, ठीक है, और ये जो चेंजमेंट है डेल x, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ये चीज हमने डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर में पढ़ ली थी भी। तो देखो इस बात का मतलब यही तो है, देखो डेल y अपॉन डेल x, इसको फिर हम क्या लिख देते थे, dy बाई dx लिख देते थे, है ना। फिर हमने ये देखा था कि ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि x के रिस्पेक्ट में y में क्या चेंजमेंट हो रहा है ना, चेंजमेंट इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये भी तो वही बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी भी तो वही बात है। देखो अपना जो कॉन्सेप्ट है, अपना कॉन्सेप्ट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, है ना। तो वही तो है कि रेट मतलब किस दर से क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, तो इसकी दर से, है ना, x के रिस्पेक्ट में y में चेंजमेंट हो रहा है, तो यही होता है अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो आ गया ना इसमें डिफरेंशिएशन dy बाई dx। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि देखो हमने फिजिक्स में ये तो पढ़ा ही है कि भाई वेलोसिटी क्या होती है, भाई वेलोसिटी होता है कि डिस्प्लेसमेंट में टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंजमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट जैसे हम s लिख दें, टाइम जैसे हम t लिख दें, तो चेंजमेंट इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही क्या होता है अपना वेलोसिटी होता है भाई।
तो वही बात चेंजमेंट वाली आ गई, और चेंजमेंट वाली बात जहां आती है वहां पे डिफरेंशिएशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, अब और देखो इसमें कि चेंजमेंट कैसे कैसे पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है भाई, जो चेंजमेंट है वो हम मेनली दो तरह से पढ़ेंगे। कौन सा? एक तो क्वांटिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजमेंट, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, और दूसरा पढ़ेंगे क्वांटिटी के खुद के पार्ट के रिस्पेक्ट में चेंजमेंट। खुद के पार्ट मतलब टाइम, मतलब भाई मतलब इसको देखो, हम है ना एक छोटी सी कोई एग्जांपल उठा लेते हैं छोटा सा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, ये पेन है, मार्कर पेन है, और ये मैंने नया लिया हाथ, जैसे मैं बोलता हूँ ये मैंने 20 रुपए का ले लिया, अभी 20 रुपए का पेन है मेरे पास। ठीक है, और कोई बंदा आता है मेरे पास और वो बोलता है भाई ये पेन कितने रुपए का देगा मेरे को? तो सीधी सी बात, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं तेरे को 20 रुपए का ही दूंगा, तो मेरे से क्यों खरीदेगा? वो जाके किसी शॉप से ले लेगा। सेकेंड हैंड चीज़ को 20 रुपये में क्यों खरीदेगा? सीधी सी बात है, नहीं खरीदेगा। इसका मतलब इसके रेट में जो है, इस क्वांटिटी में चेंजमेंट आ गया। चेंजमेंट आया किसके रिस्पेक्ट में? अब ये देखा जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसको खरीदे हुए मेरे को कुछ टाइम हो गया, उस टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी कीमत में चेंजमेंट आ गया। दूसरा, मान लीजिए इसमें कोई गड़बड़ हो जाती है, जैसे ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल उठा लिया समझने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं ये बोलता हूँ कि इसकी कैप का ये ढक्कन है ना, जो जेब में डाल लेते हैं, जैसे ये अटकता है, ये वाला टूट गया, तो देखने वाला ये बोलेगा यार ये तो थोड़ा डैमेज भी है, इसके और पैसे कम करो। ठीक है, और पैसे कम करो इसके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका खुद का पार्ट, ये जो क्वांटिटी है, ये जो चीज है मेरे पास, पेन जिसको बोल रहे हैं हम, इसके खुद के पार्ट के रिस्पेक्ट में भी इसमें चेंजमेंट आ गया। तो वही बात है कि हम यहाँ पे जो चेंजमेंट देख रहे हैं वो टाइम और खुद के पार्ट के रिस्पेक्ट में दोनों में देखेंगे। अब इसको भी एक एग्जाम्पल से समझने के लिए, जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई सर्कल बना लिया, ठीक है, सर्कल, या फिर देखो ऐसा सर्कल बनाते हैं हम कि हम लोगों ने बचपन में कभी ना कभी, ठीक है, पक्का ये काम किया होगा जो मैं बताने जा रहा हूं। नहीं भी किया है तो अभी कर लेना, ठीक है। कैसे भाई, हम लोग क्या है, किसी तालाब के किनारे खड़े हैं, जैसे ज़्यादातर जो गाँव से बच्चे हैं तो गाँव में जोहड़ बोलते हैं, जोहड़, ठीक है, तो जोहड़ के किनारे खड़े हैं। शहरों में पौंड बोलते हैं, तालाब बोलते हैं, ठीक है, स्विमिंग पूल में भी खड़े हुए होंगे। तो कोई पत्थर छोटा सा या छोटा सा कंकर लिया और पानी में फेंक दिया, तो हमने देखा उसमें पानी में फेंकते ही वेव्स बनती हैं ना, और वो ऐसे भागती हैं। जैसे पत्थर यहाँ पे गिरा तो वेव जैसे सर्कुलर टाइप में ऐसे चारों तरफ भागती हैं वो, ठीक है। तो उस वेव्स में, ठीक है, वो वेव्स की जो शेप है वो सर्कुलर है। तो हमने देखा कि सर्कल बन रहे हैं। तो सर्कल देखो, सर्कल किस तरह से चेंज हो रहा है, सर्कल टाइम के रिस्पेक्ट में भी चेंज हो रहा है, क्योंकि देखो फेंकते ही टाइम क्या होता है, जीरो। हम थोड़ी सी फिजिक्स अप्लाई करें इसमें, फेंकते ही टाइम जीरो होता है, और जैसे टाइम बढ़ता जाता है सर्कल जो है बढ़ता जाता है। स्टार्टिंग में पत्थर फेंका, सर्कल छोटा सा है, जैसे टाइम बढ़ा सर्कल बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, सर्कल बड़ा होता जाता है, ऐसे है ना। लेकिन देखो उसकी खुद की रेडियस के रिस्पेक्ट में भी तो वो बड़ा हो रहा है। जैसे रेडियस बढ़ी सर्कल और बड़ा हो गया, रेडियस और बढ़ेगी सर्कल और बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये कोई सर्कल है, तो सर्कल का हम जैसे एरिया उठा ले, ठीक है, सर्कल का हमने एरिया उठा लिया, तो ये जो एरिया है इसमें चेंजमेंट जो होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, और एरिया जो है उसमें चेंजमेंट जो होगा वो उसकी रेडियस के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये हो गया, और खुद के पार्ट के रिस्पेक्ट में जैसे रेडियस के रिस्पेक्ट में हो गया। ये इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, ठीक है, खुद के रिस्पेक्ट वाले। मोस्टली आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे जो टाइम के रिस्पेक्ट में है। क्लियर? अभी जो बात हमने बोली है उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हुए, ठीक है। एक एग्जाम्पल हमने उठाया है जो कि बोल रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है। देखो क्या बोला इसने, रेट ऑफ चेंज। भाई रेट ऑफ चेंज आ गया ना, जब भी रेट ऑफ चेंज का जिक्र आए इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव तो है। समझ जाओ इस बात को कि डेरिवेटिव तो करना है। हाँ भी, कहाँ चेंज कहाँ है, एरिया ऑफ ए सर्कल। किस में है, एरिया, किसका एरिया, सर्कल का। तो देखो सुनो, इनके लिए ना आपको पहले तो ये जितने फॉर्मूला है भाई, सर्कल का हो या जिस चीज का भी बोले, वो स्फेयर भी बोलेगा, वो सिलेंडर भी बोलेगा, वो कोन भी बोलेगा, ठीक है।
इन सब का एरिया आपको पता होना चाहिए, इन सब का फॉर्मूला, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला हो, वॉल्यूम का हो, पेरीमीटर का हो, किसी भी चीज का हो, ये सारे जो फॉर्मूले हैं आपको पता होने चाहिए भी। अब देखो इसने बोला सर्कल का एरिया जो हो उसमें चेंजमेंट बताना है। भाई सर्कल का एरिया, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, इसके एरिया में चेंजमेंट बताना है। तो पहले तो ये देखो कि एरिया होता क्या है। अभी एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या है, इसकी रेडियस। भाई आर क्या होती है, इसकी रेडियस, ठीक है। इन बातों का पता होना चाहिए, और छोटी सी बात है यार, पता ही होगा सबको, ठीक है। फिर बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, किसके रिस्पेक्ट में बताना भाई चेंजमेंट, रेडियस के रिस्पेक्ट में। अब सुनो, इसने बोला कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, किसमें भी एरिया में चेंजमेंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू इसकी रेडियस, ठीक है। तो dA/dr हमें यहां पे निकाल के देना भी क्वेश्चन को, ठीक है। और किस टाइम पे चेंजमेंट पूछा है, उस टाइम पे जब रेडियस जो है ना 2 सेंटीमीटर हो चुकी थी, उस टाइम पे क्या चेंजमेंट था उसके एरिया में, वो चीज हमें यहाँ पे बतानी है। तो देखो पहला क्वेश्चन अपना इस चैप्टर का ध्यान से समझना भी। पहले तो हम ये जानेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है भी। एरिया ऑफ सर्कल अभी लिखा था हमने कि पाई आर स्क्वायर। इस एरिया ऑफ सर्कल को मैं ए लिख लूं कि ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर भाई। अच्छा, इसने बोला है कि एरिया में चेंजमेंट, चेंजमेंट मतलब डिफरेंशिएशन, तो ए का डिफरेंशिएशन मतलब एरिया का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब सीधी सी बात है, इधर डिफरेंशिएशन हुआ तो इधर भी होगा। तो इधर देखो पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का भी 2r हो जाएगा। फिर आर का क्या होगा भाई, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आर का खुद आर ही रहेगा, ठीक, सॉरी आर का 1 रहेगा, है ना, आर का 1 रहेगा। तो ये 2 पाई आर ये आ जाएगा। तो देखो हमें क्या मिला, हमें मिला dA/dr कितना 2 पाई आर। लेकिन हमें कब बताना है, हमें तो ये चेंजमेंट तब बताना था जब अपनी रेडियस क्या हो 2 सेंटीमीटर। तो कब भाई, जब आर अपना क्या हो 2। तो आर की जगह 2 रखो, तो आर की जगह 2 रखें तो 2 × 2 4, 4 पाई क्या आ गया 4 पाई। अब देखो इसकी यूनिट लिखनी है भाई। यूनिट कैसे लिखेंगे समझो इस चीज को। ऊपर क्या लिखा है, ए मतलब एरिया। भाई यूनिट चल किस में रही थी, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में। ये देखो ये लिखा है किसमें, सेंटीमीटर में। इसका मतलब एरिया क्या होता है अभी, सेंटीमीटर स्क्वायर। और नीचे बटा का निशान, तो यहाँ भी पर का निशान बटा का लग जाएगा। नीचे क्या है, रेडियस। रेडियस की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। अब कुछ समझदार व्यक्ति क्या करते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर एक खत्म कर देते, सेंटीमीटर बचा देते हैं। नहीं भी ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है, यही छोड़ देना है 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर भाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी अपने पास, क्या बोल रहे हैं, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजेज। देखो सर्कल है उसकी रेडियस जो है इंक्रीज मतलब बढ़ रही है ना, इंक्रीज एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे क्या बोलना चाह रहा है। इसने बोला कि सर्कल की जो रेडियस है वो इंक्रीज, भाई इंक्रीज मतलब बढ़ना, और बढ़ना मतलब चेंज होना, है ना, चाहे बढ़े चाहे घटे, चेंज तो हो रहा है। इसका मतलब क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी आ गया, है ना। इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ध्यान से सुन लो, इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, चेंजमेंट तो है ही, है ना। फिर इसने बोला किस रेट पे, रेट क्या है भाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये रहती है कि सर ये चीज क्या है, हमें ये समझ में नहीं आता, ये रेडियस है या एरिया है, सरकमफ्रेंस है, क्या चीज दे रखी है। देखो सुनो भाई, आप लोगों की समस्या है ना इस क्वेश्चन में उलझी हुई है। कैसे, इसने बोला रेडियस ऑफ ए सर्कल, मतलब ये रेडियस की चीज है ना। क्या ये रेडियस है, देखो यूनिट हमें बताएगी क्या ये रेडियस है। क्या लिखा है, सेंटीमीटर। भाई सेंटीमीटर तो रेडियस की यूनिट होती है, सही बात है ना, पर सेकेंड, लेकिन सेकेंड तो टाइम की होती है, और पर लगा हुआ तो नीचे टी, है ना। और r/t तो इस चैप्टर में कोई चीज है नहीं, इसका मतलब ये क्या हो सकता है, ये dr/dt हो सकता है, ठीक है। हम यूनिट से पता करेंगे कि ये क्या चीज बोल रहा है, क्या लिखा हुआ है। तो ये dr/dt लिखा हुआ है अपने सामने 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड भाई। इस यूनिट से पता करो ये क्या है, ठीक है।
अगर वैसे इस लैंग्वेज से समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बोलना चाह रहा है, तो यूनिट तो साफ साफ बता ही रही है कि ये क्या बोलना चाह रहा है। तो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या दे दिया इसने, dr/dt। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, कुछ भी अपॉन dt लिखा है, रेडियस अपॉन t, है ना। मतलब क्या, चेंजमेंट जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, चेंजमेंट जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें जो एरिया में चेंजमेंट था वो किसके रिस्पेक्ट में था, वो रेडियस के रिस्पेक्ट में था। मतलब हमने स्टार्टिंग में इसके 2 पार्ट देखे थे, है ना। मैंने ये बोला था कि 2 तरह से चेंजमेंट होता है, एक तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो कि ये क्वेश्चन बोल रहा है, एक इसके खुद के पार्ट के रिस्पेक्ट में जो कि पिछला क्वेश्चन बोल रहा था, है ना। तो वही है भैया। अब देखो हमें ये तो पता लग गया क्वेश्चन क्या है। अब ये देखो कि ये बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। हाउ फास्ट, कितनी जल्दी, इट्स एरिया, इसका एरिया, मतलब अब बात एरिया पे आ गई, एरिया पे आ गई। विल बी इंक्रीजेज, इसका एरिया बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब चेंज होगा, और चेंज होगा मतलब समझ गए ना, चेंज होगा मतलब डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पे करना है। तो इसका एरिया में क्या डिफरेंशिएशन आएगा, कितनी जल्दी आएगा, क्या चेंजमेंट आएगा, dA/dt हमें यहाँ पे निकाल के दिखाना है अभी, ठीक है। कब चेंजमेंट, कब, जब r = 5 सेंटीमीटर, भाई रेडियस कितनी हो, 5 हो। तो देखो क्या है, ये सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, अभी देखा था भाई, एरिया होता है πr²। अब हम अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड, तो a तो dA/dt, है ना, पाई तो कांस्टेंट है, r² का 2r, और r का डिफरेंशिएशन भी dr/dt। अब कईयों को इसको देख के पेट में दर्द हो गया, अब ये क्या आ गया, पिछले क्वेश्चन में तो नहीं था। अरे भाई पिछले क्वेश्चन में नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जो डिफरेंशिएशन हो रहा था वो रेडियस के रिस्पेक्ट में था। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने ये किया था, a = πr², a मतलब एरिया, है ना, और रेडियस के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो dA/dr, ये पाई तो कांस्टेंट है, r² का 2r हो गया था, फिर r का खुद का तो dr/dr ही होगा जो कि कट के 1 हो गया, ठीक है। लेकिन अब की बार तो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए r का तो 1 नहीं हो सकता ना, r का dr/dt होगा। ये फर्क है इसमें और पहले वाले में भी, ठीक है। अब देखो हमें dA/dt बताना है, dA/dt बताना है, लेकिन हमें dA/dt कब बताना है, जब r कितना हो, देखो क्वेश्चन में बोला r कितना हो, 5 सेंटीमीटर, तो जब r 5 हो तो ये 2π, r की जगह 5, और dr/dt की वैल्यू दे दी थी क्वेश्चन ने भी पहले ही, क्या 3, तो ये कितना आ गया 30, है ना। अब देखो यूनिट लगाएंगे, यूनिट कैसे लगानी है, ऊपर क्या है भाई a, नीचे क्या है t, a मतलब एरिया, है ना। एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर² पर, और t की यूनिट, अब यहाँ पे t जो है घंटे में है, मिनट में है, सेकंड में है, ये पहले वाली यूनिट बताएगी, सेकंड में है ना। तो ये हो गया भाई, तो dA/dt अपना आया 30 सेंटीमीटर² पर सेकंड भाई, क्लियर।